नमस्कार मित्रों, दमन समाज वेब टाइम्स में आप सबका स्वागत है। मित्रों, पोर्टुगीज टाइम से दमन सुर्खियों में रहा है। पोर्टुगीज के आजादी मिलने के बाद भी दमन हर वक्त करवट बदलता दिखाई दे रहा है। आज भी दमन सुर्खियों में है। एटीकेटी कपड़ों का स्मगलिंग, सोना चांदी का स्मगलिंग, घड़ी का स्मगलिंग, बाद में लेकर का स्मगलिंग, इन सभी के बीच माफिया राज रहा है। जैसे जमीन संपादन की माफियागिरी, लिकर को देके गुजरात सप्लाई, कौड़ी की जमीन संपादन करनी, गरीब खेडूत या पिछड़ वर्ग के साथ अन्याय करके जमीन हड़प कर लेने की जैसी वारदातें, बहुत सी बातें दमन की जमीन में दफन हुई है। लेकिन अब भाजपा के दौर में प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल की एंट्री के बाद दमन बदल रहा है। प्रशासक श्री प्रफुल्ल भाई पटेल ने ऐसे माफियाओं की कमर तोड़ दी है। इस बीच अभी दमन में भू माफियाओं के राज का एक हादसा सामने आया है। दमन में पिछले कई सालों से दमन भू माफिया की बात सामने आ रही है और जिसकी जिक्र दमन के लोकल न्यूज़पेपर में भी अभी हुई है। करीबन 2008 के समय में गरीब खेडूतों के पुश्तैनी जमीन के मालिक रहा करते थे इस गरीब खेडूतों। उसी समय गाम दमनी का भी राज रहा करता था। उसी समय यहाँ की जमीनों में यहाँ के गामदनी भी हिस्सेदार रहा करता था। सरकार के साथ महसूल बाबत में इकट्ठे रहे थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि यह सब जमीन का सौदा होने लगा। कायदे के हिसाब से तो यह जमीन सिर्फ नाम पे ही नहीं की जाती थी, मगर 9 वर्ष के पट्टे पे उसे बेच दिया जाता था। और यह कार्यों में अव्वल थे गामदनी, और वो यहाँ के खेडूतों को फौसला के इस जमीन का वैल्यू से भी आधे दाम में बिकवा देते थे। जैसे 1 लाख की कीमत की जमीन सिर्फ 10,000 में, और खरीदार थे ऐसे भू माफिया जो गांव दड़ी के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देते थे। दोस्तों, उसी समय दमन के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अग्रवाल का नाम मोखरे था। कहा जाता था कि अनिल अग्रवाल के घर जो भी पॉलिटिशियन या अधिकारी मुलाकात पे जाते थे, उन्हें चांदी की थाली में खाना पिरोसा जाता था। ऐसे ठाट थे यहाँ के इस समय के इंडस्ट्रियलिस्ट का। इस समय अनिल अग्रवाल जी का नाम तेजी पे था और उन्होंने उसी समय कमा रहे पैसे इस जमीन के सौदे में लगा दिए, क्योंकि उसी समय के पॉलिटिशियन और अधिकारियों का अग्रवाल जी के साथ दोस्ताने संबंध बनाए बैठे थे और उसी का फायदा उठाया इस इंडस्ट्रियलिस्ट ने और जमीन खरीदना शुरू कर दिया, और वो भी पारे के भाव से। मगर कायदा यह कहता है कि किसी भी खेडूत की जमीन खरीदनी हो तो जमीन खरीदना खुद खेडूत होना चाहिए। और अनिल अग्रवाल ने अपनी धर्मपत्नी और उसके नाम पे यह जमीन खरीदना शुरू कर दिया और करीबन 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अपने नाम कर दी, और उसमें साथ निभाए यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकारी अधिकारियों ने। समय बीतता गया और अनिल अग्रवाल अपने परिवार के साथ दमन की जानी मानी हस्ती हो गई, मगर समय ने करवट ली और कुदरत ने अपना चाबुक घुमाया और एक बार सामने आए कि अनिल अग्रवाल वाकई खेडूत है या नहीं। क्या अनिल अग्रवाल वाकई खेडूत है या नहीं? क्योंकि यह खेडूत की जमीन सिर्फ खेडूत ही खरीद सकते हैं, और उसी का पर्दाफाश किया यहाँ के जाने वाले पॉलिटिशियन ने। उन्होंने सरकारी दरवाजे पे दस्तखत दी और लिखित रजूआत करके सरकार के सामने यह बात रखी कि क्या अनिल अग्रवाल सच में खेडूत है, और अगर है तो साबित करें। सरकार श्री की ओर से अनिल अग्रवाल को एक राजपत्र मिला और उसमें लिखा था, आज खेडूत है तो साबित कीजिए।
और उसी का दस्तावेजी पुरावा के साथ हलफनामा पेश करो। अनिल अग्रवाल जी की ओर से जवाब मिला, कोरोना काल है इसीलिए रुकिए, हम 3 महीने में साबित करेंगे कि हम सच में खेडूत हैं। और फिर 3 महीने बाद अनिल जी ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और कोर्ट ही शायद उन्हें साथ देगी, ऐसा अभी तो लग रहा है। मगर सवाल यहाँ पे एक खड़ा होता है कि सन 2008 में जब यह खिचड़ी पक रही थी तो उसे खाने में कौन कौन भागीदार थे? ग्राम सेवक से लेके तलाटी, मामलतदार और समाहर्ता, किस किस के बीच यह खिचड़ी पकी? और यहाँ के राजनेताओं ने भी यह खिचड़ी कितनी खाई होगी, यह तो ये पॉलिटिशियन महाशय ही बता सकता है, या तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि यह शुरुआत है। आगे और भी बातें लेके हम आपके सामने जरूर आएंगे। तब तक के लिए हमें रुखसत कीजिए। जय हिंद, जय दमन, जनहित में।